हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लो कोई ऐसी आपको एक फंक्शनल इक्वेशन की बने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश इंटू एक्स एफ वाई। सारे रियल नंबर के लिए बच्चों ये वैलिड है और एफ जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है 1। तो हमारे को क्या निकालना है बच्चों? लॉग ऑफ एफ एक्स निकालना है। मतलब एफ एक्स निकाल लो, एफ एक्स निकल गया तो लॉग ऑफ एफ एक्स तो निकल ही जाएगा। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बच्चों फंक्शन के अंदर सिखाई जाती है ना, कि फंक्शनल इक्वेशन को कैसे आपस में मैनिपुलेट करके और फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसके अंदर देखो बेसिक तरीका क्या होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई और प्लस बच्चों एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। ये तो बच्चों पहले ही डेरिवेटिव हो रखा है दोनों तरफ, है ना, कुछ कुछ टर्म डेरिवेटिव की है, तो हमारे को डेरिवेटिव करने की दोबारा जरूरत नहीं है। इसके अंदर बस आप एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि देखो एफ ऑफ जीरो अपने को क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन। तो एक बार आप बच्चों या तो एक्स को या वाई को जीरो पुट कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए वाई को जीरो पुट कर रहा हूँ। देखो वाई को यहाँ से जीरो पुट करोगे ना, मेरे पास ये एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। देखना एक बार वाई को जीरो पुट कर लो, एक्स को जीरो पुट कर लो। आपको अगर समझ नहीं आया ना तो आप एक बार पुट करके देखा करो, आपको बाद में अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमारे से मिस्टेक हुई है, क्या हमारे को पुट करना चाहिए था। तो वाई को आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों? एफ एक्स। आप यही मान लो आपको एफ एक्स निकालना है, तो मतलब वाई को जीरो लिख दोगे तो क्या एफ एक्स आ जाएगा ना। तो यहाँ से बच्चों वाई की जगह जीरो पुट करो, वाई की जगह जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ गया बोलो? एफ डैश जीरो। वाई की जगह सिर्फ, और ये क्या आएगा बच्चों? एफ ऑफ जीरो। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी रख दो? 1। एफ ऑफ जीरो की जगह एफ डैश जीरो नहीं बच्चों, एफ डैश जीरो को कुछ नहीं रखना, सिर्फ आपको क्या रखना है? एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो की जगह कितना लिख दो? 1। तो अपना ये एफ एक्स आ गया है ना, एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश एक्स। अब आप खुद देखो एफ एक्स की टर्म बच्चों एक ये रही और एक ये रही, दोनों को एक तरफ ले जाओ, इधर लाके और कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? एफ डैश जीरो और इक्वल टू क्या बच गया अपना? एफ डैश एक्स। तो यानी कि एफ एक्स बच्चों अपना कितना आ गया बताओ? एफ डैश एक्स अपॉन 1 माइनस एफ डैश जीरो। इतनी बात समझ आ गई बताओ आपको? सिर्फ मैंने क्या किया अभी तक, y की जगह जीरो पुट करके और मैंने बच्चों एफ एक्स की वैल्यू निकाल दी। लेकिन ये मत कहना कि सर आ गया अपना आंसर, आंसर नहीं आया। अभी तो बच्चों ये एफ डैश एक्स एफ डैश जीरो ये भी तो निकालने पड़ेंगे अपने को। अब आप बताओ अब अपना टारगेट क्या है बच्चों? नेक्स्ट टारगेट अपना है कि एफ डैश जीरो निकालना। जैसे हमने एफ ऑफ जीरो तो दे रखा है और हमें एफ डैश जीरो निकालना है, मतलब कि देखो बच्चों सब कुछ जीरो होना चाहिए, एक्स भी वाई भी। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन अपने को गिवन है ना, इसके अंदर एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करो। करना एक बार, दोनों को जीरो पुट करोगे तो ये एक्स प्लस वाई यानी कि जीरो हो जाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ जीरो, और ये भी बच्चों एफ डैश जीरो और ये एफ डैश जीरो, और ये प्लस में क्या आ जाएगा अपना? इनटू में क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जीरो। अब आप है ना एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 1। एफ ऑफ जीरो को क्या लिखो? 1। 1 इंटू एफ डैश जीरो और प्लस एफ डैश जीरो इंटू 1। तो ये कितना आ गया बच्चों? ट्वाइस ऑफ एफ डैश जीरो आ गया। तो यहाँ से एफ डैश जीरो की वैल्यू आ गई, एफ डैश जीरो बच्चों कितना आ गया? हाफ आ गया। अगर एफ डैश जीरो हाफ आ गया तो बच्चों इसको यहाँ पुट करो, तो किस क्या आ गई इक्वेशन अपनी? ये 1/2 उधर आके मतलब ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स, कहने का मतलब बच्चों में यहाँ तक पहुंच गया कि एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स। अब आप बता दो इतना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एक तरह से। एक बार के लिए आप सोल्व करने के लिए एफ एक्स को वाई मान लो, तो एफ एक्स अगर वाई है तो एफ डैश एक्स को क्या लिखोगे फिर? डी वाई बाई डी एक्स। तो लिख लो, इसको वाई लिख लो और ये बच्चों क्या है? 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर दो, इसको डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, है ना। और ये कितना है बच्चों? 2 और ये डी वाई बाई वाई, ऐसे कर दे। तो अब बोलो, अब दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। ये कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स, और ये इसका कितना हो जाएगा? log ऑफ वाई, और प्लस में क्या आ जाएगा? सी। ये अपना आंसर आ गया। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन दे रखी है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। इसका मतलब क्या? ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई कितना है बच्चों? 1। तो रखना एक्स की वैल्यू जीरो और वाई 1, और log 1 तो क्या होता है? जीरो होता है। तो यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अगर सी बच्चों जीरो आ गया तो एक्स क्या आ गया बोलो? 2 इंटू log ऑफ वाई। तो x बाई टू इक्वल टू क्या आ गया? log ऑफ वाई। अच्छा y लिखो या एफ एक्स लिखो, एक ही बात है ना, y को हमने एफ एक्स माना था। तो log ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बच्चों? x बाई टू, और आपको डायरेक्ट क्या निकालना था? log ऑफ एफ एक्स निकालना था। आंसर कितना आ गया अपना? x बाई टू आ गया, ठीक है। या फिर अगर आपको एफ एक्स चाहिए तो क्या करोगे फिर बताओ? e की पावर x बाई टू आ जाएगा ना। ये इस तरह से अगर एफ एक्स पूछा तो ये, और log ऑफ एफ एक्स पूछा तो क्या आ गया? x बाई टू। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक बार तो बच्चों y को जीरो पुट कर दिया और एक बार x और y दोनों को जीरो पुट करके मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद तो बच्चों अपने को क्या करना है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके एफ एक्स निकाल देंगे। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कितना आसान क्वेश्चन आया।
एफ एक्स एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, ये कंडीशन दे रखी है, और ये बच्चों फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, और अपने को निकालना क्या है, देखो ये चीज़ निकालनी है। तो एक बात बताओ, log ऑफ एफ ऑफ एन, देखो ये सिग्मा एन के ऊपर लगाया हुआ है भाई, एन की जगह मैं एक्स लिख दूँ क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो एन की जगह अगर मैं बच्चों एक्स लिखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वेरिएबल एक्स लिखो एन लिखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और log ऑफ एफ एक्स अभी हमने निकाला ना, log ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बताओ कितनी निकाली थी, अभी हमने सोल्व करके एक्स बाई टू निकाली है, ये 1/2 तो कर दो बाहर, और सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 से लेके 100 और x, इसका मतलब क्या होता है, x को क्या पुट करो, 1 पुट करो, 1 + 2 + 3 अप टू 100, और ये तो पहले 100 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, पहले n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n + 1/2, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 25 इंटू 101, 2525। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, यानी सिर्फ आपको फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपसे ना बहुत सारी बातें पूछी गई थी, तो मैं 3 पार्ट में ब्रेक करके आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपको जेई मेंस के पेपर में आया था अब की बार क्वेश्चन। आपको ये फंक्शन बच्चों डिफरेंशियबल दे रखा है, और ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना। पहले तो मैं ए और बी की वैल्यू आपको निकालना सिखाता हूँ। देखो कभी भी फंक्शन बच्चों पेपर में अगर डिफरेंशियबल गिवन हो, तो जो फंक्शन डिफरेंशियबल होता है वो कंटिन्यूस तो होता है ना, ये बात तो आप मानते हो। तो अगर फंक्शन डिफरेंशियबल गिवन है तो आप उसको कंटिन्यूस भी ट्रीट करोगे, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो आपको इक्वेशन चाहिए। एक बार बच्चों क्या लिख लो, इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू कहाँ पे, 1 पे, क्योंकि बच्चों 1 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। तो बताओ अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, x की जगह यहाँ 1 पुट कर दो, x की जगह बच्चों यहाँ पे 1 पुट करना, तो कितना आ गया ये 3a - 2। अच्छा राइट हैंड लिमिट बोलो, राइट हैंड लिमिट बच्चों क्या है, देखो राइट हैंड लिमिट x की जगह 1 यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, ये a + b। अब इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होनी चाहिए ना अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये आ गया अपना 4a + b = -2। बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अभी मैंने सिर्फ क्या कंडीशन यूज करी कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो फंक्शन बच्चों कंटिन्यूस भी है, तो मैंने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा के कर दिया। अब इट इज डिफरेंशियबल, इट इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1। डिफरेंशियबल का मतलब बच्चों क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल। तो डेरिवेटिव निकालो, एफ एक्स आपको दे रखा है, डेरिवेटिव निकाल लो एफ डैश एक्स, तो कितना होगा बोलो इसका डेरिवेटिव, -6ax और 2 का 0, और ये कितना होगा बच्चों a² का 0 और bx का b। ये तो कब है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, और ये कब है बच्चों, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, मतलब कि 1 से छोटी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x को क्या पुट करो 1 -6 से, यहाँ से बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव x को कितना पुट करो 1, बट ये तो है ही नहीं, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बताओ, इक्वल। ये आ गई अपनी ए और बी में सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बच्चों, इसको ए की बी की वैल्यू को -6 से पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो बताओ बी की वैल्यू को -6 से पुट करोगे तो ए आई थिंक कितना आ गया बताओ यहाँ से, ये इक्वेशन आई थी क्या अपनी, एक बार चेक कर लो दोबारा, -3a, एक्स को हमने क्या पुट किया था 1 -2 और इक्वल टू -3a - 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉरी a² आएगा, है ना, ये कितना है अपना a² लिख लो इसको, ये a नहीं था ना a² था, तो इसको ये क्या इक्वेशन हो जाएगी फिर अपनी a² + 3a + b = -2। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर बच्चों क्या पुट कर दो आप, b की जगह -6 से पुट कर दो, b की जगह क्या पुट कर दो -6a, तो a² + 3a, b की जगह पुट करो -6 से, और ये +2 = क्या आ जाएगा 0, तो a² - 3a + 2 = 0, तो इसकी तो फैक्टराइजेशन होगी, a - 2 a - 1 = 0। ए की बच्चों दो वैल्यू आ गई, एक 2 और एक 1, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए क्या है 1 से बड़ा, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर ए की वैल्यू 2 आ गई तो बी की वैल्यू बताना, बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -6 × 2 यानी कि -12। तो जो बिल्कुल आसान, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, तो बच्चों ये क्वेश्चन आ जाएगा, ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है, निकाल दी हमने। अब उसके बाद बच्चों ये छोटे छोटे मैंने दो आपको इंटीग्रल सोल्व करके दिखा रखे हैं ताकि अपना टाइम खराब ना हो। ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करके बस क्या करनी है बच्चों, लिमिट पुट करनी है, कोई बात है ही नहीं, है ना। आंसर देख लो कितना आएगा इसका सिंप्लीफाई करके, 22 + 12√3। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के अंदर आया, ये फंक्शन आपको डिफरेंशियबल दे रखा है, वही बात है, ठीक है। और यहाँ से बच्चों अभी मैंने क्या निकाली थी, ए की वैल्यू क्या निकाली थी 2, और बी की वैल्यू कितनी आई थी अपनी -12, है ना, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -12। तो फिर फंक्शन को दोबारा लिख दो, एफ एक्स को दोबारा लिखना, कितना आ गया बोलो, ए को 2 पुट करोगे तो -6x² -2, ये आ गया। ये तो कब है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, और बच्चों जब x 1 या 1 से बड़ा है तो a² मतलब कि 4,
माइनस प्लस बी एक्स, बी कितना है माइनस के 12, तो 4 माइनस 12x आ जाएगा जब x क्या हो 1 या 1 से बड़ा। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू मैंने ये लिख दी आपके सामने, a और b की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चों आपको क्या कहता है ये देखो, अब एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट इसने यूज कर दिया इसी क्वेश्चन के अंदर। इफ द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, मतलब y तो यही है y इक्वल टू fx एंड द लाइन y इज इक्वल टू -20। ये बताओ बच्चों y इक्वल टू -20 का ग्राफ पता है ना, x एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू -20 का ग्राफ हो गया। इसका जो एरिया होगा ना, मतलब कि ये वाली कर्व और इस लाइन के बीच का जो एरिया है बच्चों वो इतना है। तो यानी कि पहले आप अपना एरिया निकालो, फिर हम इक्वेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो बात की बात है, पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले कंसीडर करो, ये देखो कर्व की डेफिनेशन दो बार दे रखी है आपको, एक तो जब x क्या हो 1 से छोटा, अगर x बच्चों 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है बोलो, ये है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एफ एक्स की जगह वाई लिख लो। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको पैराबोला नजर आएगा। कौन सा पैराबोला है पता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। या इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ऐसा कर दूं। अब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखा दूं आपको, बोलो ऐसे आ गई। तो यानी कि 1/6 -1/6 बच्चों कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा अपना y प्लस में 2, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। इसका वर्टेक्स बता सकते हो क्या, वर्टेक्स क्या होता है, देखो x -0 का होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा अपना -2, तो डाउनवर्ड पैराबोला है और इसका वर्टेक्स कितना है बच्चों 0, -2। तो मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखो क्योंकि कर्व स्केचिंग के लिए बच्चों जितने पॉइंट आपको चाहिए वो तो कंप्लीट करने पड़ेंगे ना, तभी आपको कर्व स्केचिंग आएगी। 0 -2, तो डाउनवर्ड पैराबोला ये रहा 0 -2 कहीं पॉइंट, तो इसको ऐसा बना दो, कोई डायग्राम, रफ डायग्राम है, ठीक है बस ये। अच्छा ये कहाँ तक बनाना है, जब x कितना हो -1 से छोटा, मान लो सॉरी 1 से छोटा, मान लो x बच्चों 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो फिर ये 1 से छोटे के लिए मतलब कि यहाँ पे होलो डॉट लगा दो, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब उसके बाद बच्चों इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का चलो हम बाद में बना लेंगे। अब x की वैल्यू जब क्या हो 1 या 1 से बड़ी हो, अब बच्चों क्या हो जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, तो y क्या है फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो ग्राफ होगा, अच्छा ये बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप आप बता दो मेरे को क्या है, y इक्वल टू -12 है ना, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। देखो अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो लगभग इक्वेशन ऐसी आती है, और स्लोप पॉजिटिव होता है तो ऐसी आती है, पता है ना आपको, डाउनवर्ड स्लोप है। अब ये इस ग्राफ को कहाँ पे कट करेगी, पहले वाले ग्राफ को, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो y क्या होगा 4 -12x होगा। एक बार आप x को 0 पुट करना है इसमें, x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा 4, मतलब यहाँ से कहीं पास होगी 4 0,4 से, ठीक है, और ये नीचे आती जाएगी। और ये बच्चों इक्वेशन जो है ना, और अच्छा x को 1 पुट करना, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूँ ना कि इस पॉइंट पे y कितना होगा। x को अगर 1 पुट करोगे तो बच्चों y हो जाएगा -8। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है ना वो ये आएगी, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आ गई। अब यहाँ पे x कितना है 1 है ना, x जब 1 है तो इस स्ट्रेट लाइन ये बच्चों इस ग्राफ को कहाँ कट करेगी बताओ, -8 पे। तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं आपको कहूँ कि कितने हैं, तो ये कितने हैं बच्चों 0, -8 है, ठीक है, हर बात आपको पता होना चाहिए। ये मैंने ग्राफ बना दिया। अच्छा इस ग्राफ को कंप्लीट नहीं करना, ऊपर तो करना ही नहीं ना, क्योंकि बच्चों ये ग्राफ तो सिर्फ आपको कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है, जब आपका x क्या हो बच्चों 1 या 1 से बड़ा, तो मतलब कि ये ग्राफ बनेगा आपका कहाँ से कहाँ तक बच्चों, जब 1 या 1 से बड़ा हो, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब उसके बाद बच्चों लास्ट काम और रह गया y इक्वल टू -20 का ग्राफ, तो बता दो। अच्छा ये -8 है तो -20 तो नीचे ही होगा कहीं, ये लो मैंने ये ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू -20 का बन गया। अब बच्चों अपने को ये एरिया निकालना है, कौन सा, ये पूरा एरिया इसके अंदर वाला। अच्छा इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, क्योंकि देखो ये रेड वाली कर्व ये तो एक लाइन है, ये एरिया बच्चों अलग है, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला जो पहले वाला एरिया है ये अलग है। ये इस एरिया को बच्चों मैं बोल देता हूँ ए, और इस एरिया को मैं बोल देता हूँ बी। तो अपने क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दे रखा है कि इन दोनों एरिया का जो सम है ना वो कितना दे रखा है अपने को, देखो ए अल्फा प्लस बीटा √3। ये तो बस अब एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट है, वो तो कितना आपको सिखा रखा है, देखो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा √3। अब आप मेरे को ये बताओ ये ब्लू वाला एरिया ए कैसे निकालूं, पहले ए को अलग निकालता हूँ बी को अलग। ये बताओ बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हो क्या आप, ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट, सॉरी इसके नहीं, इसके, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया अलग है, और फिर बच्चों इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अलग है ना। यहाँ पे y तो कितना है बोलो, y तो बच्चों इस पॉइंट पे कितना है -20। अगर y -20 है तो फिर x कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन देखो ना,
y इक्वल टू क्या था 4 माइनस में 12x, अगर y माइनस 20 है तो बच्चों यहाँ पे x कितना होगा बता दो आप मेरे को। 12x इक्वल टू 24, x कितना होगा बच्चों 2, तो मतलब ये पॉइंट आ गया 2,0। ये पॉइंट कितना है ये पॉइंट बोल दो। ये पॉइंट बच्चों x कितना है यहाँ पे 1 है ना, x कितना है यहाँ पे 1, यहाँ कितना है, बस ये लास्ट बात हो रहेगी। ये बच्चों किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। y इक्वल टू -20 तो ये लाइन है ना, और ये क्या है एक पैराबोला है, तो ये मान लेता हूं मैं ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्या निकालता हूँ, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि अपने को x की लिमिट तो चाहिए ना कि x कहाँ से लेके 1 तक, कहाँ से लेके 1 तक ले। तो आप लाइन को सोल्व करो, y इक्वल टू -20 और बच्चों y इक्वल टू पैराबोला, पैराबोला क्या था बताओ, -6x² -2 -20 पुट करना है इसमें, y की जगह -20 पुट कर दो और लाइन को सोल्व कर लो। इसमें से -2 को मैं लेके काट दो, तो ये कितना आ जाएगा अपना 3x² प्लस में 1 आ गया। तो 3x² की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई अपनी, ये क्या लिख दिया मैंने, -6x² -2 थी क्या, -6x² -2, और लाइन कितनी है y इक्वल टू -20, y इक्वल टू ये और y इक्वल टू -20 पुट किया, -2 को मैं लेके काटेंगे तो कितना आएगा 3 और 1, तो 3x² आ गया 9, तो x² कितना आ गया बच्चों 3, तो x कितना आ गया +-√3, लेकिन ये तो नेगेटिव साइड है ना, तो ये नेगेटिव साइड है तो x कितना है यहाँ पे -3 -√3 है, ठीक है। y की वैल्यू मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये बता दो बस, ये a एरिया जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -√3 से लेके 1, -√3 से लेके 1, और बच्चों एरिया अंडर करो कैसे निकालते हो, अपर करो माइनस लोअर करो। इस ब्लू वाले एरिया में इसमें बच्चों अपर कौन है पैराबोला और लोअर कौन है ये y इक्वल टू -20, तो यानी कि y ऑफ पैराबोला, पैराबोला की y कितनी है बोलो ये, और माइनस में y ऑफ -20 यानी कि y इक्वल टू क्या था -20, ये लाइन की कर्व है। बताओ इसका एरिया निकाल दोगे ना, इसका एरिया अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, बस इंटीग्रेट करना है सिंपल। ऐसे b बोलो बच्चों, b कैसे निकालोगे, बी के अंदर देखो ये वाला एरिया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एरिया की। एक्स कहाँ से लेके कहाँ तक बताओ, 1 से लेके 2, एक्स बच्चों 1 से लेके 2, और अपर कौन है देखो लाइन, और लोअर कौन है बच्चों ये वाली लाइन। अपर तो कौन है अपनी y इक्वल टू 4 माइनस 12x वाली लाइन, रेड वाली लाइन जो है 4 माइनस में 12x और माइनस में -20। ये लो इन दोनों एरिया को बाद में क्या कर देना बच्चों ऐड कर देना, और ऐड करके जो अपना आंसर निकला था देखो ये रहा, ये मैंने कंप्लीट सोल्व कर रखा है ना अलग अलग से। ऐड करके बच्चों इसको करोगे तो कितना आएगा 22 प्लस 12√3, ये कितना आ जाएगा अपना 22 प्लस में 12√3, और ये क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों अल्फा प्लस में बीटा√3। तो यहाँ से कंपेयर करूँ तो अल्फा तो कितना आ गया 22 और बीटा कितना आ गया बच्चों 12, तो आंसर कितना आ गया अपना 22 प्लस 12 यानी कि 34। मतलब कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का बच्चों कम है, वो तो 2 लाइनों का क्वेश्चन था, ए और बी की वैल्यू निकालना, उसके बाद तो सारा का सारा क्या है बच्चों ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। तो ये तभी आपको समझ आएगा जब एरिया अंडर कर्व आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन था एरिया अंडर कर्व के ऊपर, ये मान लो। देखो बच्चों इस लिमिट को कैसे इवेल्यूएट करते हैं आपको पता है ना, ऊपर कितना है 3 कोफिशिएंट x का, नीचे कितना है बच्चों 5, डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट तरीके आपको पता ही है सारे के सारे। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें बच्चों ये फंक्शन आपको 0 के ऊपर कंटिन्यूस दे रखा है, k1 और k2 की वैल्यू निकाल के और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल देंगे। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और 0 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सारी क्या होगी बच्चों तीनों सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे हम, तो लिख दिया मैंने फंक्शन। अब क्या कर दिया बच्चों मैंने इसको x को डिवाइड कर दिया सेपरेट और 2 को बाहर निकाल दिया। अब आप ये बता दो बस मेरे को ये लिमिट क्या होगी बच्चों जब x गोज टू 0 होगा, ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है k1 प्लस 1 और नीचे कितना है 1, ऊपर बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है k2 माइनस 1, नीचे कितना है 1, तो ये लिमिट आ गई। तो ये कितनी आ गई अपनी 2 इंटू k1 प्लस में k2। और बच्चों ये लिमिट किसके इक्वल होगी आप मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी ना, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई अपने पास k1 और k2 के अंदर कि दोनों का सम कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे, बस राइट हैंड लिमिट निकाल दो। ये हो गया 2/x, मैंने log m माइनस एन, log m अपॉन एन को log m माइनस log n लिख दिया ताकि डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए, यहाँ पे पहुंच गया। अब बच्चों ये कौन सी फॉर्म बनेगी आपके लिए 0/0, 0/0 फॉर्म है तो इसको क्या लगा दो लोपिटर लगा के सोल्व कर लो। लोपिटर लगाओ बच्चों, log का क्या होता है 1/2 प्लस में k1x, और k1 का क्या हो जाएगा बच्चों k1, k1x का k1, और इसी तरह से ये बीच में साइन क्या है माइनस का है अपने, माइनस का साइन लगा के और k2x का तो k2 लिख दूं, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस में k2x, और x का कितना आ गया बच्चों 1, ये आ गई अपनी राइट हैंड लिमिट। x को 0 पुट करना, x को 0 पुट करोगे तो k1/2 और माइनस में क्या आ जाएगा k2/2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो k1 माइनस k2 आ गया। अच्छा ये बताओ राइट हैंड लिमिट भी तो किसके इक्वल है फिर k1 माइनस k2
की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी फिर 4, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या थी 0 पे बच्चों 4 थी ना। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लो। फर्स्ट क्या थी k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2, और ये है बच्चों k1 प्लस k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दो तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर k1 3 आ गया तो बच्चों k2 कितना आ जाएगा -1। तो आंसर कितना आ गया अपना इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कॉन्सेप्ट छोटी छोटी बातें, ये सारी बातें मैं आपको लेक्चर के अंदर बताता हूँ कि जब भी बॉक्स फंक्शन आ जाए है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो वो बच्चों कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे। अगर मैं कहूँ आपको कि ये बताओ कि ये 3.2 के ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं, तो ये कंटिन्यूस है। सिर्फ कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा बच्चों ये बॉक्स फंक्शन, इंटीजर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा फंक्शन। और अगर मोड लगा आ जाए बच्चों तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो हमेशा होते हैं, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। और लेकिन डिफरेंशिएबल आपको पता है, इस क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 पुट करने से x कितना आएगा 3, और इसको 0 पुट करने से x आएगा -7। इन दोनों पॉइंट को छोड़ के बाकी हर जगह बच्चों ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। बट इन दो पॉइंट के ऊपर बच्चों ये नॉन डिफरेंशिएबल है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। ये बॉक्स फंक्शन है, m और n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पॉइंट्स है। m तो उन उतने पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और n बच्चों कितने पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, उसको क्या बोलेंगे n। तो अपने को बच्चों वो दोनों के दोनों पॉइंट निकालने हैं, यानी कि हमें ये बताना है कितने पॉइंट पे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और कितने पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। उन दोनों को बच्चों हम ऐड करेंगे। अच्छा, इंटरवल दे रखा है अपने को, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ -2 से लेके 3। तो अब एक बार तो आप मेरे को ये बता दो बच्चों, इसके बीच में इंटीजर कौन से हो गए, इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी -2 से 3 में, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, 3 नहीं है ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो अब हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने को बॉक्स एक्स प्लस x-2, ये दे रखा है, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, ये कंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे है, नहीं, इट इज नॉट कंटिन्यूस एट, सारे के सारे बच्चों इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन हमें तो कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू सिर्फ कंसीडर करनी है, -1, 0, 1 और 2, यानी कि इन चार वैल्यू के ऊपर बच्चों ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रखा है वो कितनी वैल्यू है m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4 आ गई। इतनी बात समझ आ गई क्या, मतलब कि कितने पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, उस वैल्यू को m बोला गया है। तो m की वैल्यू आ गई 4। अब बच्चों नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ध्यान से समझना बच्चों, देखो फंक्शन तो वही है, फंक्शन तो वही है, तो जहां पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता वहां डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, ये तो आपको पता है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, इन चारों पॉइंट पे बच्चों डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है पक्का। एंड लास्ट में बच्चों इसको और देखो, मोड को इसको 0 पुट करने से क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी 2, x इक्वल टू 2। अब एक बच्चे ने इसको ना 5 काउंट कर लिया बच्चों पॉइंट, लेकिन 5 थोड़ा ही है, देखो 2 तो यहाँ पे आ चुका ना पहले, तो मतलब ये टोटल मिला के अब भी कितने पॉइंट है बोलो, 4 ही पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई 4। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, m प्लस n, यानी कि 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब बच्चों मैं आपको छोटी सी बात पहले पूछता हूँ, देखो एक फंक्शन दे दिया मैंने बॉक्स x, और x की वैल्यू है 0 से लेके 2 तक, मतलब x बिलोंग करता है 0 से लेके 2 तक, और इसको रीडिफाइन करो, मतलब कि इसकी डेफिनेशन दोबारा लिख के दिखाओ। देखो बच्चों, जब भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो उसकी जो वैल्यू हम लिख सकते हैं वो एक एक इंटरवल के अंदर, यानी कि जो इंटरवल का गैप है वो कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 0 से 2 है ना, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो मैं 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर देता हूँ कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो बच्चों, या ऐसे लिख लो इसको, इसको ऐसे लिख दो, 0 इंक्लूड कर लो और 1 को इंक्लूड ना करो। देखो दोनों इंटीजर को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 0 भी इंक्लूड कर लिया और 1 भी इंक्लूड कर लिया तो फिर इसकी वैल्यू आप कैसे पता लगाओगे कि 0 होगी कि 1 होगी, ठीक है। मैं 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू लूंगा, तो आप मेरे को ये बता दो ये जो फंक्शन की वैल्यू है बॉक्स की, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्या, क्योंकि आप लेके देखो, देखो 0 से लेके बच्चों 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, इसके ऊपर जो फंक्शन का बॉक्स आएगा वो तो कितना आएगा, 0 आएगा ना, समझ रहे हो आप। अब क्या कर लो, 1 से लेके 2 तक, अब 1 को इंक्लूड कर लो, 2 को मत करना है ना। तो बताओ इसकी जो बॉक्स की वैल्यू है बच्चों क्या 1 आ जाएगी क्या, क्योंकि
1 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लो, उसका बॉक्स निकालोगे बच्चों कितना आएगा 1। अब हमें तो इस इंटरवल में डिफाइन करना था, तो एक पॉइंट हो जाएगा कहाँ पे बच्चों, 2 पे। अगर x कितना हो जाए बच्चों, 2 हो जाए, तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के ऊपर तो बच्चों इसका आंसर इंटीजर ही आएगा, समझ गए। तो अगर रीडिफाइन करना पड़ जाए आपको कभी बॉक्स फंक्शन को, तो इस तरीके से बच्चों 3 पार्ट में इसको रीडिफाइन आप करोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आपको एफ की बच्चों 3 डेफिनेशन दे रखी है, देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है देखो, 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स एक्स, और लिखा हुआ है बच्चों x प्लस में ट्वाइस ऑफ बॉक्स एक्स, और इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अपने को कंसीडर करनी है। मतलब कि ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसका मतलब अभी समझाता हूँ, पहले मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर देता हूँ। देखो बच्चों, फंक्शन की वैल्यू आप लोगे 3x, कब, जब x की वैल्यू क्या हो बच्चों, 0 से छोटी, ठीक है। और जब x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक हो, तो फंक्शन की वैल्यू आपको इनमें से मिनिमम लेनी है। कहने का मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो मिनिमम ऑफ, आप मेरे को बताओ बच्चों, अभी मैंने आपको ये बॉक्स फंक्शन की वैल्यू बताई थी ना, कि बॉक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या 1 या 2। 0 तो कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, है ना। ये कब होगी, जब 1 से लेके 2 के बीच में। और ये कब होगी बच्चों, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2, है ना। तो मैं तीनों वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। तो मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स, बॉक्स की वैल्यू कितनी ले लो एक बार, 0, और x प्लस में 2 इंटू बॉक्स, बॉक्स की वैल्यू क्या, 0। ये कब, ये बच्चों कब लोगे, जब x का इंटरवल ये होगा, बताओ समझ गए, ये होगा। अच्छा, उसके बाद मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस बॉक्स, बॉक्स की वैल्यू को की बार क्या ले लो, 1 प्लस 1, और x प्लस में 2 इंटू 1, बॉक्स को 1 ले लो। 1 कब आएगा बॉक्स, बताओ, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 के बीच में होगी, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट बच्चों, 3 इंटरवल में ब्रेक किया था ना हमने, 1 प्लस एक्स, और प्लस में बच्चों बॉक्स, बॉक्स की वैल्यू कितनी, 2, बॉक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 है। और ये यहाँ से कितनी आएगी, x प्लस में 2 इंटू 2, बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये कब लोगे बताओ, ये कब लेंगे हम, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, है ना, एग्जैक्ट 2। और लास्ट वाला फंक्शन तो बच्चों दे रखा है आपको 5, जब x क्या होगा, 2 से बड़ा। ये बताओ, इतनी बात समझ आ गई क्या। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, 3x, इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, देखो ये कितना है बच्चों, 1 प्लस एक्स, और ये कितना है x। अब आप मेरे को ये बता दो, मिनिमम 1 प्लस एक्स और x में से मिनिमम कौन होता है भाई, यहाँ पे तो x प्लस 1 है, यहाँ पे x है, तो छोटा तो x है ना, तो इसकी वैल्यू क्या लोगे आप, x लोगे। कब लोगे x, जब x की वैल्यू ऐसी हो, समझ गए इतनी बात। अब ये देखो, ये क्या है बच्चों, x प्लस 2, और ये भी क्या है, x प्लस 2, तो मिनिमम दोनों जब सेम है तो क्या होगा फंक्शन, x प्लस 2 ही होगा। ये कब होगा बोलो, जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी। ये क्या लिखा हुआ है बोलो, x प्लस 3, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, x प्लस 4। x प्लस 3 और x प्लस 4 में से मिनिमम कौन है, x प्लस 3। और ये कब, जब x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2। तो x की वैल्यू जब 2 होगी, तो फिर बताओ ये तो कितना हो गया, 5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया अपना 6। तो मतलब अपने को तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम कितनी होगी बोलो, 5। 5 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2। और ये 5 कब है, जब x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 से बड़ी। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो फंक्शन की वैल्यू सेम ही है ना, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ। बस ये लास्ट स्टेप है ना, एक एक स्टेप में लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए दिमाग में कि मैं कैसे फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूँ। ये आ गया बच्चों x प्लस 2, जब x की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 2 के बीच में। और ये फंक्शन की वैल्यू बच्चों 5 है, कब, जब x यहाँ तो 2 के इक्वल है और यहाँ 2 से बड़ा है, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बताओ ऐसे लिख दूँ। तो फंक्शन की वैल्यू बच्चों मेरे पास ये 4 आ गई, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं यहाँ इस पेज पे फंक्शन की चारों वैल्यू को लिख रहा हूँ। पहली वैल्यू क्या थी, 3x, फिर क्या थी बच्चों x, और फिर क्या थी x प्लस 2, और फिर लास्ट वैल्यू क्या है 5। ये तो कब है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी। और ये वैल्यू कब होगी बच्चों, जब 0 से लेके 1 के बीच में। और ये वैल्यू जब बच्चों 1 से लेके 2 के बीच में। और ये कब होगी, जब x 2 या 2 से बड़ा हो। ये आ गई। अब अपने को वही बातें चेक करनी है पिछली वाली, कि अल्फा और बीटा उतने पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता और डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब जितने पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है उनको अल्फा बोलेंगे, जितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है उनको बीटा बोलेंगे, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल अब तो ये क्या बन गया, पिछला क्वेश्चन की तरह बन गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, डेफिनेशन कहाँ पे है फंक्शन की डिफाइन, देखो 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। तो तीनों पे चेक करें, एक बार 0 पे,
एक बार 1 पे ग्राफिकली भी इसको चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एल्जेब्रिकली बता देता हूँ, आसान रहेगा, ठीक है। 0 1 2 पे बताओ, 0 के ऊपर बच्चों चेक करना है, फटाफट बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से छोटी यहाँ पे पुट करोगे 0 आएगी, और राइट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, 0 यहाँ पे पुट करोगे तब भी क्या आएगा 0, और फंक्शन की वैल्यू भी तो क्या आएगी 0, यहाँ पुट करोगे 0 आएगा। इसका मतलब बच्चों कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस हो गया 0 के ऊपर, लेकिन अपने को ऐसे पॉइंट ढूंढने जहाँ पे कंटिन्यूस ना हो। 1 पे देखना बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पुट करोगे, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो बच्चों यहाँ पुट करोगे 1 + 2 यानी कि 3। तो 1 और 3 तो इक्वल नहीं होते, मतलब कि कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो गया। 2 पे बोलो फटाफट से बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे x + 2 यानी कि 2 + 2 4, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे बच्चों, x को 2 या 2 से बड़ा पुट करोगे तो क्या आता है 5 आता है। तो ये 4 और 5 इक्वल नहीं होते, ये हो गया। इसका मतलब बच्चों कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है बताओ, डिसकंटिन्यूस एट 2 पॉइंट्स। कौन कौन से, एक तो 1 और एक 2, x = 1 एंड x = 2। तो जितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता था उसको क्या बोलते थे, अल्फा बोलते थे। अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अब बच्चों नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करते हैं बात। एक बात बताओ, जब भी कभी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता किसी पॉइंट पे तो वहां डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो क्लियर पता है आपको कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = 2, क्योंकि बच्चों ये तो चेक करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। 1 और 2 पे जब कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब बात किसकी रहेगी, सिर्फ 0 की, एट x = 0, और चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0 के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखो बच्चों f' निकाल लो ना, एफ एक्स ये है तो इसका डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा 3। ये तो कब आएगा, जब x क्या हो 0 से छोटा। अपने को 0 पे चेक करनी है ना, तो जहां जहां 0 है बस उसका निकालना। अच्छा x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, जब x क्या हो बच्चों 0 से लेके 1 के बीच में। अब बताओ ये 0 से छोटा, मतलब ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो गया बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे, एट x = 0। तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे भी नहीं था, 2 पे भी नहीं था। इसका मतलब कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया बताओ 3, और उतने पॉइंट को क्या बोलते थे बीटा। तो आंसर कितना आ गया अपना, अल्फा + बीटा यानी कि 5। बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया। अब एक बच्चे के बारे में मन में डाउट आई कि सर आपने जब डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करते हो ना, तो आपने इनका डेरिवेटिव निकाल दिया, तो आप इनका भी डेरिवेटिव निकाल दो। इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, फिर तो ये फंक्शन 1 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर बच्चों यहाँ से भी डेरिवेटिव 1 आएगा, और यहाँ से भी डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन बच्चों ये जो डेरिवेटिव वाला रूल होता है ना कि f' अब सीधा निकालो, ये कब निकालो, जब फंक्शन कंटिन्यूस हो। 1 के ऊपर तो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो अगर आपने डायरेक्ट ऐसे रूल लगा दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कभी नहीं सिखाता ये। हाँ, पोलिनोमियल फंक्शन पे, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहा हो ना, वहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। फिर जैसे 0 था, 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहा था मेरे को, है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया 0 पे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, लेफ्ट हैंड अलग राइट हैंड अलग। बट जहां फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है वहां डेरिवेटिव डायरेक्ट मत निकालना, क्योंकि जहां फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन एनटी ने ड्रॉप किया था, लेकिन बच्चों इसमें मिस्टेक कहाँ पे थी वो भी सीखना जरूरी है ना। आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे, 2 पॉइंट पे। एक तो बच्चों क्या दे रखा है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, x = अल्फा = 2, मतलब कि x की वैल्यू 2 के ऊपर बच्चों ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और एक बीटा के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर आपको बच्चों इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। कहने का मतलब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालना है अपने को, बीटा की वैल्यू निकालनी है। भाई अल्फा तो अपने को 2 दे ही रखा है, और बीटा ये पॉइंट आ जाएगा, बीटा आ गया तो पॉइंट, और एक पॉइंट की बच्चों एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हो, सारे बच्चे निकालना जानते ही है। तो मतलब कि बीटा कैसे निकाले, कहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो बच्चों ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होता है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 2x है ना, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। देखो एक बच्चे ने कहा कि सर आपने बताया था मोड आ जाए, तो मोड x 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, कोस के अंदर चाहे मोड लगाओ चाहे ना लगाओ, बात एक ही होती है ना, क्योंकि बच्चों कोस के अंदर -x लिख दो या कोस x लिख दो, बात तो एक ही है। मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल है, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो मोड के अंदर बच्चों ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसके रूट जो भी होंगे, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये ए नहीं है अल्फा है ये, तो ये क्या है बच्चों अल्फा है, ठीक है, +2 ये। अब बच्चों एक बात हमने ये की थी ना कि मान लो ऐसा लिख रखा है कि x - 3 x - 7 ऐसा फंक्शन है मान लो, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3 एंड 7, मतलब इसके रूट के ऊपर है ना। अब यहाँ से रूट निकालना,
एक्स स्क्र माइनस एल्फा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखो। एल्फा की वैल्यू तो बच्चों 2 दे रखी है, एल्फा की वैल्यू तो कितनी दे रखी है अपने को, 2 दे रखी है, तो माइनस के कितना आएगा बताओ, 2x प्लस 2। अच्छा एक बात फिर एक सोचने वाली है कि एल्फा के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, और फंक्शन वहां डिफाइन नहीं होता जहां पे ये वैल्यू क्या बने बच्चों, 0 बने। एल्फा इसमें इसका रूट होना चाहिए अल्फा, लेकिन एक्स को बच्चों इसके अंदर 2 पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू 2 नहीं आ रही। देखो एक्स को अगर इसमें बच्चों आप 2 पुट करोगे ना, तो यहाँ से तो अल्फा कुछ और ही आ रहा है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से 6 आ रहा है, 6/2 यानी कि कितना आ रहा है 3। बट यहाँ क्या दे रखा है 2, इसलिए बच्चों ये एनटी ने क्वेश्चन क्या किया, ड्रॉप किया, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है ये। तो 6 क्वेश्चन बच्चों कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर पूछे गए थे, एक ड्रॉप कर दिया, बाकी पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने आसान तरीके से सोल्व कर लिए।